Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sayyida Afshin Ali. I'm a consultant psychologist. अच्छा, आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रूट कॉजेज़ ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्योंकि हम आज देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आज से अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो जब इतने ज़्यादा इस तरह के मसाइल, इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा प्रमोट या एक्नॉलेज नहीं किए जाते थे, जितनी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट अब बढ़ गई है इन इश्यूज़ की। तो इसका क्या रीज़न है? पहले भी इसी तरह की फैमिलीज़ होती थीं, पहले भी फैमिली डायनामिक्स ऐसे ही थे, पहले भी जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम एक फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड है इंसान की, जो पहले थी वही अब भी हैं। तो आखिर अब ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि जो पहले ज़माने में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इनकी बात भी नहीं की जाती थी, बल्कि अगर हम और ज़्यादा पीछे जाएँ, अगर हम और ज़्यादा बैकवर्ड होकर बात करें पीछे से, तो साइकोलॉजिस्ट को तो शायद कोई इतना जानता भी नहीं था कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जबकि आज हम क्या देखते हैं कि आज हमें हर जगह, हर फील्ड में हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हर जगह, हर फील्ड में अब साइकोलॉजी जो है वो प्रमोट की जा रही है और साइकोलॉजिस्ट हमें मिल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? सो देयर आर द मल्टीपल रीज़न्स, बहुत सारे रीज़न्स हैं इस चीज़ के, इसके पीछे। इसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि अगर हम अपने बचपन की भी बात करें तो उस वक़्त हमारा जो स्क्रीन टाइम होता था वो बहुत लिमिटेड होता था। हमें पता होता था कि शाम में एक टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो हमारा चैनल आएगा, उस चैनल पे जो भी कार्टून नेटवर्क आना है या जो भी प्रोग्राम्स आने हैं या जो भी ड्रामा या जो भी शोज़ हैं, उनका टाइम लिमिटेड होता था और हमारी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें स्केजुअल होती थी। तो उस स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट था। उसकी वजह से होता क्या था, जब स्क्रीन टाइम लिमिट था तो जो सोशल गैदरिंग्स थी, जो सोशल डायनामिक्स थे, वो बहुत ज़बरदस्त थे, जो कि हमें आज नज़र नहीं आते। आज हम देखते हैं कि अगर एक ही कमरे में 4 अफराद बैठे हुए हैं तो चारों के पास अपना अपना गैजेट मौजूद है हाथ में और आपस में कोई बात नहीं कर रहा। हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, जो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न है, वो कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है और हम सारी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ थ्रू गैजेट्स हो रही है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, ऑफ कोर्स इसके रेजेस भी नुकसानदेह हैं, प्लस इसकी वजह से जो एक बहुत कीमती चीज़ है कि जो हम दिन ब दिन खोते चले जा रहे हैं, वो क्या है? वो हैं हमारे रिलेशंस। एक जुमला हम सुना करते थे कि इंसान इंसान की दवा होता है। आज ऐसा नहीं है। आज किसी को कोई परेशानी होगी तो वो गूगल खोलेगा, वो यूट्यूब पे देखेगा और किसी से शेयर भी नहीं करना पसंद करते। बल्कि आजकल की जो यूथ है, हम अगर जेन ज़ीज़ की बात करें और इस जनरेशन की बात करें, तो बाज़ लोगों को तो किसी से बात करना पसंद भी नहीं है। अगर उनका मूड नहीं है तो वो किसी से बात नहीं करेंगे, बात शेयर नहीं करेंगे। जबकि अगर हम आज से पिछले ज़माने की बात करें तो जब लोग आपस में बैठा करते थे, आपस में बैठक होती थी, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की इमोशंस को शेयर किया जाता था और जब शेयरिंग होती थी तो फिर केयरिंग भी होती थी ऑफ कोर्स, कि जब पता चलता था कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर एक दूसरे का लोग ख्याल करते थे। कोई बीमार होता था तो लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे। आज हमने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है कि हमें समटाइम्स अपने पड़ोसी का भी नहीं पता कि उनके घर में क्या हो रहा है। जबकि एज़ बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुन्नत है, रसूल खुदा की सुन्नत है कि अपने पड़ोसियों को पूछें, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ को समझें। हम एक दूसरे के घर वालों के ही हुकूक़ को नहीं समझ पा रहे तो हम पड़ोसियों के हुकूक़ की क्या बात करें? उसका रीज़न यही है कि फैमिली रिलेशंस, फैमिली डायनामिक्स इतना डिस्टर्ब है और उसका मेन रीज़न यही है कि जो गैजेट्स हमारे हाथ में हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कब रील्स में निकल जाते हैं हमें नहीं पता होता। इसके अलावा और क्या रीज़न है? इसके अलावा एक बहुत एक लॉजिकल रीज़न है इन डिसऑर्डर्स का, जो कि है सोशल क्लाइमेट। सोशल क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है? अब आप देखें कि हमने जो सोशल गैदरिंग्स की बात की, एक तो अगर हम सोशली बात करें, सोशल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमने रिलेशंस की और फैमिली डायनामिक्स की बात की। लेकिन अगर हम जो है वो इस पर्सपेक्टिव पे बात करें कि अब क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो गया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा हो रही है। अब ये जो हीट स्ट्रोक हैं, पहले इस तरह से हीट स्ट्रोक नहीं हुआ करते थे, अब कितने ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो सोशल क्लाइमेट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन तमाम डिसऑर्डर्स के होने में। अच्छा, एक चीज़ और, पहले अगर हम कभी सुनते थे कि भाई किसी अडल्ट को, किसी बड़े को, या टीन एज में आने के बाद कम से कम, तब इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की परेशानियां हुआ करती थी। आज
छोटे छोटे बच्चों के साथ भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जैसे आज जो हैं जैसे ऑटिज़म है, ADHD है, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे हमने कभी सुना भी नहीं था, और आज ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो पनप रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। सोशल क्लाइमेट अपनी जगह एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अगेन मैं वही बात करूँगी कि छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, जब उसको खाना खिला रहे हैं तो साथ में स्क्रीन लगी हुई है, साथ साथ वो स्क्रीनिंग हो रही है, साथ साथ उसको खाना खिलाया जा रहा है। इससे होता क्या है, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, एक्चुअली जो भी फूड लेते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, वो हमारे ब्रेन सेल्स को नरिश करता है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि माएँ अमूमन ये करती हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके सामने कार्टून लगा देती हैं। बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो क्या खा रहा है, बच्चे को ये नहीं पता कि उसने कितना अमाउंट खाया, बच्चे को ये नहीं पता। बच्चा इवन ये कि सम टाइम बच्चा इतना ज़्यादा इंगेज होता है उन एक्टिविटीज़ में, उस स्क्रीन टाइम में, कि बच्चा उस टेस्ट को भी महसूस नहीं कर पाता। इस वजह से बच्चे के टेस्ट बड प्रॉपर नहीं बन पाते, उसके जो ब्रेन बूस्टर सेल्स हैं वो सही से नरिश नहीं हो पाते, क्योंकि जो एक हेल्दी फूड होता है वो ये होता है कि वो उसमें पूरी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी एज बीइंग अडल्ट या फिर बच्चे की प्लेट के ऊपर होनी चाहिए कि आपने क्या मील लिया, आपने उसके कितने बाइट्स खाए। हमें इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम हमें कहता है कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से आपने वाले लीजिए, आप छोटे बाइट्स लीजिए, स्मॉल बाइट्स लीजिए। अब जब हम स्क्रीन टाइम पे इतना बिजी होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने बड़े बड़े बाइट्स ले लिए, हमें नहीं पता कब हमारा फूड स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, हमें नहीं याद कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले कहा था या नहीं कहा था, हमें नहीं याद कि खाना ख़त्म हुआ तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। इस सब का जो समझे जो की फैक्टर है वो यही है कि गैजेट्स, जो बात हमने पहले भी की थी कि जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली हेल्दी रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम डिसऑर्डर्स का शिकार ना हो, तो अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने आप को सोशली कनेक्टेड रखिए। हम जितनी ज़्यादा सोशली कनेक्टेड होते हैं उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे रिलेशंस भी बेहतर होते हैं, और रिलेशंस बेहतर होने के साथ साथ हमारी जो अपनी इनर मेंटल वेलबींग है वो भी बहुत बेहतर होती है। थैंक यू सो मच।